श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम विश्व दिनमान सारणी में एक उदाहरण में थोड़ी सी गलती है, उस पर चर्चा करेंगे। आप ने विश्व दिनमान सारणी खरीद रखी हैं तो उसमें उस स्थान पर सुधार कर दें। वैसे उस गलती का बहुत ही कम अंतर है, परंतु जब वो पहली जगह लिखने में गलती हो गई तो वो आगे तक जोड़ घटाव में वो चली गई। सेकेंडों में गलती है तो उसको सुधार करके बताता हूँ मैं। देखिए, उदाहरण विधि सही दे रखी है, विधि के अनुसार अगर उदाहरण में कहीं कोई गलती है तो उसको अपन सुधार सकते हैं। देखिए, विश्व दिनमान सारणी, इसमें पृष्ठ क्रमांक 8, इस पर 16/4/2014 को नीमच में दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त निकालने की विधि दी है। और इसमें जो प्रातः 6 बजे का सायं सूर्य स्पष्ट लिखा है वो 0:25:57 है। सायं सूर्य स्पष्ट वो दिया है 0:25:57, 0:25:57। इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। अब देखिए, यहाँ पर 30 कला से ज़्यादा है तो यहाँ 26 कर देंगे, अर्थात 0:26 का मान लेंगे। और नीमच के जो अक्षांश हैं, नीमच अक्षांश वो है 24/28, 24/28। तो इसको हम क्या लेंगे, 24:30, क्योंकि 24:30 के पास है। अब 24:30 के पास यदि हम देखते हैं तो सारणी में देखा हमने 24:30 वाली में, तो 24:30 वाली में जो इसका मान मिलता है वो 0:26 से देखेंगे। 0 और 26 को मिलाने पर 31, 34, 47 हमारा दिनमान आता है। 31, 34, 47 दिनमान, 31, 34 और 47 ये दिनमान प्राप्त होता है। और लिखने में दूसरा आ गया। लिखने में दूसरा आने से गलती निरंतर चलती रही। अब देखिए, और लिखने में कहाँ आया, यहाँ आया। बस घटी, पल और विपल में इतना कोई मायना नहीं रखता है। फिर भी इसमें आपके लिए सुधार कर मैं बता देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। तो देखिए, ये आने के बाद किया हमने, इसको 60 घटी में से घटाया। इसको 60 घटी में से घटा देता हूं मैं, तो घटाव में भी अंतर आएगा। 31, 34 और 47, वो भी कहां पे अंतर आएगा, सिर्फ यहां पर। 10 में 7 3, 6 में 5 1, 10 में से 5 5, 6 में से 4 2, 10 में से 2 8, 6 में से 4 2। ये आया रात्रिमान, ये आया हमारा दिनमान। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हमने सूर्योदय साधक सारिणी जो है उससे हमने मान लिया, तो हमारा जो दिनमान से मान लेना बताया है 31 घटी, 34 पल, 47 विपल। अब देखिए, पृष्ठ क्रमांक, ये सूर्योदय साधक सारणी है 24 पेज पर। 24 पेज पर घटी 31 का मान हम लेंगे तो घटी 31 का मान है
6 घंटा 12 मिनट, 6 घंटा 12 मिनट। 34 पल का मान लेंगे तो पल वाली सारणी बीच में है, घटी साधक पल और विपल। तो पल है हमारे 34, तो 34 पल का मान 6 मिनट 48 सेकंड होंगे। 6 मिनट 48 सेकंड, मिनट को मिनट के नीचे, सेकंड को सेकंड अलग। और 47 विपल का मान विपल वाली सारणी से लेंगे तो 47 का मान आता है 9 सेकंड 24 प्रति सेकंड, 9 सेकंड 24 प्रति सेकंड। इनको जोड़ देते हैं, योग 24 9 8 17 5 12 6 18 और 6, ये हमारा लोकल सूर्यास्त आता है। सूर्यास्त क्यों आएगा? क्योंकि हमने दिनमान से में 5 का भाग लगाया है। भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पेज नंबर 24 से मान ले सकते हैं आप। तो इसमें भी वो 46 की जगह हमने दूसरे लिखे थे, तो वो अलग ही मान प्राप्त हुआ था। अब देखिए हमारे पास जो मान आता है वो 6 18 57 आता है और पीछे 24 आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ले लेते हैं 6 18 57 बराबर 6 18 57 प्रति सेकंड। आधे से कम होने से इनको छोड़ दिए, ये हमारा लोकल सूर्यास्त आ गया। अब देखिए रात्रिमान से देखते हैं हम, तो हमारा रात्रिमान है 28 25 13, 28 25 और 13, इनका भी मान लेते हैं। वही सारणी हमारी जो 24 पेज पर है, तो इसमें 28 घटी का मान लेता हूं मैं, तो 5 घंटे 36 मिनट आता है, 5 घंटे 36 मिनट आता है। और 25 पल का मान लेता हूं मैं, तो 25 पल का मान देखिए वो आएगा 5 मिनट। 5 मिनट को मैं यहां लिख देता हूं। अब 13 सेकंड का मान, 13 पल का मान, घटी पल और 13 विपल, 13 विपल का मान लेते हैं, तो 2 सेकंड 36 प्रति सेकंड, 2 सेकंड और 36 प्रति सेकंड आएगा। इनको जोड़ देते हैं, तो 36 6 5 11 2 13 4 और 5, ये लोकल सूर्योदय आया। ये हमने क्या लिया था? रात्रिमान, रात्रिमान से निकाला, इसलिए लोकल सूर्योदय आएगा। और इसको आप वहां सुधार लें, क्योंकि जब यहां गलत हो गया तो ये भी गलत होगा, दिनमान गलत हुआ तो रात्रिमान भी गलत होगा, तो सभी में मिस्टेक हो जाएगी। अब देखिए हम 12 घंटे में से लोकल सूर्योदय घटाते हैं, 12 घंटे में से लोकल सूर्योदय घटाया तो लोकल सूर्यास्त आएगा। लोकल सूर्योदय 5 43 36, 10 24 बचेंगे, और 10 में से 10 में से 4 गए, 6 बचेंगे। 10 में से इसको ये करने की बजाय पहले मैं आपको बता देता हूं, ये नहीं घटाएं, और क्या हमने जो ये सारणी से साधन किया है ये सही है क्या, अभी पता चल जाएगा। 31 34 47, इसमें 5 का भाग लगा देते हैं, ये हमारा दिनमान है, तो 5 छंग 30 और 9 4, 5 एकम 5, 5 8 40, 6 चौक 24 और 4 28, 55 25, 8 में से 5 3, 5 7 35, 6 दूनी 12,
5 दूनी 10 और 5 चौक 20। देखिए हमने जो निकाला वो ये ही प्राप्त हो रहा है, एक ही। अब रात्रिमान में भाग लगा देते हैं। देखिए रात्रिमान है हमारा 28, 25, 13, 28, 25 और 13। इसमें भाग लगाया 55, 25, 8 में से 5 3, 6 3 18, 2 20, 5 चौक 20, और इधर बचेगा 5 एकम 5, ऊपर से 13, 5 दूनी 10 और आगे आएंगे 0। इधर 0 नहीं, ये 10 आने के बाद 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 5 छंग 30, ये बचेंगे। अब देखिए इसमें यहां मिस्टेक आ रही है, कोई न कोई हमने हासिल लेने में गड़बड़ी करी है। गड़बड़ी करी है तो क्या है, फिर से उस टेबल को देखते हैं। मुझे शंका हुई इसलिए मैं फिर से आपको गणित करके समझा रहा हूं। सूर्योदयास्त साधक सारणी में हम यदि मान लेते हैं 28 घटी का, तो 28 घटी का मान आता है 5 घंटे 36 मिनट। फिर लेते हैं 25 पल का, तो 25 पल का जो मान आता है वो 5 मिनट आता है। और फिर उसके बाद 13 विपल का लेते हैं तो 2:36 आता है, 2 सेकंड 36 प्रति सेकंड। तो यहां पर कोई ना कोई गड़बड़ी अवश्य दिखती है। हम इसकी बजाय इसका आसरा लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 28 में यदि भाग लगाते हैं तो 28 में भाग लगाया तो 55 25 और 8 में से 5 3 6 3 18, वो आते हैं 5 36, ये सही है। 25 का 5 भी सही है। और 13 में यदि हम भाग लगाते हैं 5 का, तो 5 दूनी 10 और 6 3 18, ये भी सही है। तो जोड़ में कहाँ गलती जा रही है, ये 2 सेकंड है और 36 प्रति सेकंड है। यहां सेकंड नहीं था, ये लिखने में देखिए इतनी सी गड़बड़ी होने पर हम पूरा का पूरा खेल बिगाड़ चुके होते हैं। 36 यहां आएंगे, 2 यहां आएंगे, 6 5 11 41। मुझे शंका हुई, उसका निदान किया। अब देखिए, अब आप कहीं से भी कोई गणित करेंगे तो आपको पूरा मिल जाना चाहिए। न उस टेबल में गलती है और न ही हमारे हिसाब में, केवल लिखने के स्थान में इतना सा परिवर्तन आने से हमारे पूरा गणित गड़बड़ा जाता है। और यही गणित जो हमारा गड़बड़ लिखने में कभी कभी हो जाता है कि मिनट के नीचे सेकंड लिख डाले। अब देखिए, घटाता हूं मैं 12 घंटे में से, तो लोकल सूर्योदय को हमने सूर्यास्त को घटा देते हैं पहले, तो लोकल सूर्योदय आना चाहिए। 6 18 57 को घटाया, 6 18 57 को घटाया, 10 में 7 3 और 0, 10 में से 9 1 और 6 में से 2 4, 12 में 7 5, 5 41 3। देखिए वही मिल रहा है। यहां 36 प्रति सेकंड है, इनको 3 कर दिए। अब हम 12 घंटे में से ये क्या घटाया हमने, लोकल सूर्यास्त, तो लोकल सूर्योदय आया। ऐसे ही अब हम 12 घंटे में से घटाएंगे लोकल सूर्योदय, 5 41 और 3। यहां 36 है इसलिए इसको 3 कर दिया। 10 में से 3 7 57 बचे और यहां 8 18 बचे और यहां 6 बचे। ये हमारा लोकल सूर्योदय है और ये हमारा लोकल सूर्योदय है।
और ये हमारा लोकल सूर्यास्त है। अब देखिए, केवल वो वहां इतना सा मिस्टेक होने से हम गड़बड़ा गए थे। अब अपनों ने चूंकि सभी प्रकार से मिलान किया तो ये हम एक सही रिजल्ट पर आ गए कि 12 घंटे में से लोकल सूर्यास्त को घटाएंगे तो लोकल सूर्योदय आएगा, 12 घंटे में से लोकल सूर्योदय को घटाएंगे तो लोकल सूर्यास्त आ जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड टाइम में बदल लो, बस और कुछ भी नहीं करना है। नीमच का जो स्टैंडर्ड अंतर है वो 30 मिनट 36 सेकंड है। 30 मिनट 36 सेकंड को जोड़ देंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। 30 मिनट 36 सेकंड को जोड़ के और 12 सेकंड बेलांतर आता है उसको घटा देंगे इनमें दोनों में से, तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय भी आ जाएगा और सूर्यास्त भी आ जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 8-9 पर जो हमने एक उदाहरण दिया है उसमें केवल सेकेंडों में थोड़ा सा अंतर है और उन सेकेंडों में अंतर को मैंने ये आपको सुधार के बता दिया। तो आप अपनी पुस्तक में इस उदाहरण को जहाँ सेकेंडों में अंतर आ रहा है वहाँ इसको सुधार लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप भविष्य में कोई आपकी पीढ़ियाँ या और कोई छात्र इसको पढ़े तो वह असमंजस की स्थिति में नहीं रहे कि ये यहाँ ये था और ये कैसे आ चुका है। तो देखिए, ये मैंने आपको विश्व दिनमान सारणी में आ रही त्रुटि लिखने की गलती को सुधार के बताया। आप इससे संतुष्ट हुए होंगे। ये श्री कृष्णा लेयर साहब ने जो है मुझे बताया था कि आपके एक उदाहरण में ये तो थोड़ी सी मिस्टेक है तो उसको सुधार लें, तो मैंने कहा ये आपको भी बता दूं ताकि इससे आपको भी लाभ प्राप्त हो। देखिए, आप यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं यानी सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आप टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसमें पासवर्ड है वो आप डालेंगे तो उसके लिए अप्रूवल के लिए मेरे पास आ जाएगा, मैं अप्रूव कर दूंगा। उसके बाद आप इस कक्षा को अटेंड कर सकेंगे। 29 जनवरी 2021 से ये ज्योतिष कक्षा चलेगी। अब ऑनलाइन चलेगी, इधर मैं पढ़ाऊंगा उधर आपको दिखेगा, परंतु इसके लिए आपको आवश्यक फीस जो सामने वाला इस सेटअप को चलाएगा उसके लिए आपको देनी होगी, तो वो फीस लेंगे। बाकी जो ऐसा चाहते हैं कि बाहर के व्यक्ति जो दूर के हैं 100-200 किलोमीटर दूर के हैं वे कुछ कहते हैं कि हम निःशुल्क सीखना चाहते हैं, बराबर आपका स्वागत है, परंतु रहना खाना चाय नाश्ता कमरा वगैरह ये व्यवस्था सब आपकी रहेगी। तो वे अगर कोई गरीब विप्र हैं तो वे निःशुल्क बैठ सकते हैं, परंतु वो जब उनकी अपनी व्यवस्था करेंगे तो उनको फिर वहाँ का खर्च भी तो वहन करना पड़ेगा। और इसीलिए सलाह ये देता हूँ मैं कि आप एक छोटी सी रकम के पीछे यहाँ तक भटकने की तकलीफ नहीं करते हुए अपने घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से ये प्रशिक्षण प्राप्त करें और लाभ उठाएं। जन्म पत्रिका अभी तक जो आपने देखी होगी, आप देख के ये कहेंगे कि अरे यार ये कैसे बनाते हैं। अभी तक आपने जहाँ तक इसको पढ़ा नहीं व्यवस्थित, वहाँ तक तो कहेंगे बहुत जोरदार कुंडली बनी हुई है सप्तवर्गीय, परंतु उस सप्तवर्गीय कुंडली को जब आप देखेंगे सूक्ष्म रूप से तब आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो या तो कंप्यूटर की उतारी हुई, आप कैसे टेस्ट करेंगे वो भी बता दूंगा मैं, और जो वास्तव में गणित करके जिसने बनाई है वो कैसे देखेंगे उसका भी आपको पता चल जाएगा। अष्टक वर्ग कैसे बनाएंगे और आदि आदि बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आप घर बैठे सीखेंगे, वो भी 1 से 1.5 महीने में। हो सकता है कि 1.5 महीने में पूरा प्रकरण ना हो तो हम उसको आगे तक चला सकते हैं। आगे तक का अर्थ है 2 महीने भी ले सकते हैं, और बीच में यदि कभी 4-5 दिन छुट्टी रखी तो उधर भी समय बढ़ जाएगा। रविवार का अवकाश रहेगा, बाकी प्रतिदिन 8:30 से 9:30 का टाइम हमने रात्रिकालीन रखा है, तो आप उससे अवश्य लाभ उठाएं।
और जो हमारे ऐप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो पसंद करें, पसंद नहीं आए तो नापसंद करें, अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपको मेरे द्वारा डाले गए वीडियो की सूचना शीघ्र मिलेगी। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का निशान खुलेगा, उसको भी दबाएं ताकि समय समय पर आपको घंटी के माध्यम से पता चल सके। हम आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।